हाय, यू आर वॉचिंग एस्ट्रल घोस्ट चैनल और यह 5th पार्ट है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट नेक्रोमांसर रिइंकार्नेशन की स्टोरी का। अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये स्टोरी समझ आ जाए। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम अपने स्केलेटन को सम्मन कर चुका है और उसके स्केलेटन ने कुछ मॉन्स्टर्स को मार दिया है, और जिसको देख कर ली जिन किम से इम्प्रेस होकर बोलता है कि तुम्हारे स्केलेटन को स्वॉर्ड यूज करना तो बहुत अच्छे से आता है, तो तुम्हारे हिसाब से डंजन क्लियर करने में तुमको कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे अंदर ली जिन सोचता है कि मुझे लगा था किम के स्केलेटन नॉर्मल स्केलेटन जैसे है होंगे, बट यह स्केलेटन टू किसी स्वॉर्ड एक्सपर्ट की तरह है स्वॉर्ड का यूज कर रहे हैं। योंग निम इसके बारे में ठीक है बोल रहा था कि ये कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी किम ली जिन को बोलता है कि क्या हुआ, तुमने मेरे स्केलेटन्स के शो को एंजॉय नहीं किया क्या? तो इस बात पर ली जिन बोलता है मुझे बहुत पसंद आया तुम्हारे स्केलेटन्स का शो, और डंजन क्लियर होने के बाद मैं खुद योंग निम को तुम्हारी रिपोर्ट दूंगा जिसमें सारी अच्छी बातें ही होंगी। तभी किम सीरियस होकर बोलता है अच्छा, और ली जिन किम के इंटेंशन को समझ जाता है और बोलता है ये लगता है मुझे है तुमको कुछ बातें अपने पंच से समझानी पड़ेगी। तभी उसके पीछे से किम के कुछ स्केलेटन समन होते हैं। ये देख कर ली जिन बोलता है यहाँ 5 स्केलेटन है, मुझे लगता है इनको मैं संभाल सकता हूँ। तभी किम बोलता है तुमने डंजन में एंट्री लेने से पहले एक बात बोली थी कि जब तक मैं तुमसे माफी की भीख नहीं मांगूंगा। यह सुनकर ली जिन तुरंत बोलता है क्या तुमने मेरे मजाक को सीरियसली ले लिया, और अचानक से किम पर अटैक कर देता है, लेकिन किम उसका राइट हैंड पकड़ कर ली जिन को जमीन पर पटक देता है। किम बोलता है समन स्केलेटन्स को छोड़कर सीधा समन पर अटैक, ये तो बहुत अच्छी सोच है। जहां पर ली जिन में सोचता है ये बहुत जड़ा इंटेलिजेंट है, तो क्या यह मेरे पीछे है या फिर योंग निम के पीछे? ली जिन बोलता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुमको कुछ नहीं बताने वाला हूँ। किम बोलता है मुझे कुछ जानना भी नहीं है, और तभी किम के सभी स्केलेटन ली जिन के सिर पर अपनी तलवार रख देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं ली जिन एक पेड़ पर रस्सी से बंधा हुआ है और किम पर बहुत गुस्सा है और बोलता है किम क्या तुम मुझको इसी तरीके से बांधे रखोगे? क्या तुम मुझको भूखा मारने वाले हो? तभी किम उसकी रस्सी को काट देता है और ली जिन सीधा जमीन पर गिर जाता है और बोलता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? किम बोलता है कि जड़ा कुछ नहीं, बस मेरे लिए तुम सभी मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करो जिसे मैं सभी को एक साथ मार पाऊंगा, और अगर तुम इसे नहीं करना चाहते तो मैं तुमको दोबारा पेड़ पर से लटका देता हूँ। तो ली जिन डर के मारे किम को बोलता है ठीक है, जैसा तुम बोलो मैं वैसा ही करूँगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली जिन सभी मॉन्स्टर को मार रहा है और उनको ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, और वो देखता है बहुत सारे मॉन्स्टर्स उस पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक टाइम बाद मॉन्स्टर इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो ली जिन से मैनेज नहीं हो पाते और सभी ली जिन पर अटैक कर देते हैं। ये मौका देखकर किम अपने स्केलेटन को यूज करके सभी मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देता है, और सभी स्केलेटन एक एक कर सभी मॉन्स्टर्स मार देता है, जिसको देखकर किम सोचता है कि ली जिन अभी उस लेवल पर नहीं जहां पर वो मेरे पास में था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये यूजफुल नहीं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ली जिन बहुत थक गया है, लेकिन किम और भी मॉन्स्टर लेकर ली जिन की ओर आ रहा है और सोचता है किम मुझको सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहा। कुछ देर बाद ली जिन और किम के सभी स्केलेटन इस मॉन्स्टर वेव को भी फिनिश कर देते हैं, और ली जिन किम के स्केलेटन से पूछता है कि मुझे तुम लोगों के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि किम तुमको भी रेस्ट करने का टाइम नहीं दे रहा है। चलो कोई नहीं, काम फिनिश होने की खुशी में मुझे हाई फाई टुकारो। लेकिन वो स्केलेटन ली जिन को इग्नोर करके दूसरी तरफ फेस कर देता है। यहाँ किम सोचता है ली जिन कभी भी इतना लाइट हार्टेड नहीं था मेरे पास्ट लाइफ में। ली जिन जो एक टाइम पर इतना पावरफुल था कि इसको मारने के लिए बहुत से प्लेयर मारे गए थे, यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स में से एक था। मुझे याद तो नहीं पास्ट में कि ली जिन के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे वो इतना पावरफुल बना। इससे हो सकता है कि मेसी गिल्ड ने योंग निम को मार कर ली जिन को ट्रिगर कर दिया हो। इसका मतलब है कि मुझे से योंग निम को अलाइव रखना पड़ेगा ताकि मैं ली जिन से भी अपना काम निकलवा सकूं और मेसी गिल्ड को पावरफुल बनने से भी रोक सकूं।
दूसरी तरफ ली जिन किम के बारे में सोचता है कि चाहे ये कितना ही मुंहपट है, लेकिन किम ने बस उतने ही मॉन्स्टर्स मेरी तरफ भेजे जितने मैं बिना मारे डिफीट कर सकता हूँ। किम मेरे बारे में और इस डंजन के बारे में भी बहुत कुछ जानता है। तभी किम बोलता है चलो यहाँ का काम हो गया तो अब हम नेक्स्ट फ्लो में जाते हैं और तुम्हारी वजह से अगला फ्लो क्लियर करना बहुत ईजी होगा। अगले फ्लो में जाते हैं किम अपनी इन्वेंटरी से कुछ ब्लड ट्यूब निकालता है और ली जिन को पूछता है कि तुम कितनी फास्ट भाग सकते हो, तो ली जिन बोलता है क्या तुम मुझे कुछ देर का रेस्ट भी नहीं करने दोगे। तभी किम ब्लड ट्यूब ली जिन की ओर फेंकता है और बोलता है जितनी तेज हो सके भागो, और एकदम से ली जिन के पीछे से एक बहुत बड़ा अल्बिनो लिजर्ड आता है जिसको देखकर ली जिन की हालत खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमको ह्योंग NIM और सेक्रेटरी ली को दिखाते हैं, जहां ह्योंग निम बोलता है फॉरेन कंट्रीज की गिल्ड की इंफॉर्मेशन का काम कैसा चल रहा है, तो सेक्रेटरी ली बोलते हैं सभी कुछ सही चल रहा है, आप बस उन लोगों को डंजन से बाहर आना ही बाकी है। और हम देखते हैं कि ली जिन अल्बिनो लिजर्ड से भाग रहा है, ये पागल लिजर्ड बस मेरे पीछे है क्यों लगी है, और एक कदम से पीछे मुड़कर अल्बिनो लिजर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन ली जिन अल्बिनो लिजर्ड को रोकने में स्ट्रगल कर रहा काट रहे हैं, और जैसे ही ली जिन अल्बिनो लिजर्ड को रोकता है तो किम के स्केलेटन्स अल्बिनो लिजर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ली जिन सोचता है किम के सभी स्केलेटन एक एलीट सोल्जर की तरह हैं, जहां पर बाकी प्लेयर्स स्केलेटन्स को बैकअप में रखते हैं, लेकिन किम इनको मेन फोर्स की तरह यूज करते हैं। जहां पर ये सब ली जिन ये इस भी सोच रहा था, दूसरी तरफ स्केलेटन्स अल्बिनो लिजर्ड से फाइट कर रहे हैं। किम के ब्लड पॉइजन से अफेक्टेड स्वॉर्ड से स्केलेटन से परेशान होकर लिजर्ड सभी स्केलेटन्स को अपने से दूर फेंकता है और एक पाल के लिए स्केलेटन्स के ओर देखता है, लेकिन दूसरे ही पाल दोबारा से ली जिन की तरफ देखने लगता है। ली जिन को समझ आ जाता है कि ये लिजर्ड बॉडी की हीट से अपने टारगेट्स को ढूंढता है। तभी किम इस फाइट से दूर एक ट्री पर है, ना कि मेरे साथ बैटलफील्ड पर। तभी ली जिन पर अल्बिनो लिजर्ड अपनी टेल से बहुत जोर से अटैक करता, जिससे ली जिन बहुत से पेड़ों को तोड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। ली जिन एकदम से खड़ा होता है और अपनी स्किल सिटिक्स रिवर ब्लेसिंग को एक्टिवेट करते हुए लिजर्ड की ओर जाता है। किम ये सब देखकर सरप्राइज होता है और सोचता है तो ली जिन छोटी मोटी चोटों से बहुत जल्दी हील हो सकता है, और ली जिन को देखकर अल्बिनो लिजर्ड के मुंह में पानी आ रहा है, जिसको देखकर ली जिन अपने नकल्स को इक्विप करते हुए बोलता है तेरे वजह से मेरी कैलोरीज बर्न हुई हैं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि ली जिन बहुत फास्ट स्पीड में लिजर्ड के सामने आता है और एक जोर का पंच मारता है लिजर्ड के लोअर बॉडी में, जिस कारण अल्बिनो लिजर्ड अपने घुटनों पर आ जाता है। ये देख किम के स्केलेटन्स दोबारा अल्बिनो लिजर्ड पर अटैक कर देते हैं और अल्बिनो लिजर्ड के पेट में स्वॉर्ड डाल देते हैं, और तीसरा स्केलेटन लिजर्ड के सिर में अपनी स्वॉर्ड आर पार कर देता है, जिस कारण अल्बिनो लिजर्ड वहीं पर मार जाता है। जहां पर किम ट्री से नीचे आता है और उसको सिस्टम एक स्किल पेज रिवर्ट देता है, जो कि एक परमानेंट पावर बूस्ट है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमको एक और नेक्रोमांसर दिखाते हैं जो एक ट्रोल को मार रहा है और सोचता है कि मुझे इन स्केलेटन्स को स्किल्स सिखानी होगी ताकि मैं जल्दी से जल्दी लेवल अप कर सकूं। जहां पर वो सोचता है कि अंडरवर्ल्ड गॉड लगता है मुझे से इम्प्रेस नहीं, लगता है कोई मेरी स्पॉटलाइट ले रहा है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और यहाँ किम को दिखाते हैं जो मारे हुए अल्बिनो लिजर्ड की तरफ जा रहा होता है, और ली जिन किम को पूछता है तुम अब क्या करना चाहते हो, हमने टू बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है, तो अब हमको डंजन से बाहर जाना चाहिए। किम बोलता है यही पार्ट टू सबसे इम्पोर्टेंट है, और अल्बिनो लिजर्ड के पेट को चेक करता है और सही स्पॉट देखकर एक स्लैश मारता है जहां उसको एक एग मिटा है, जिसको वो भर निकल कर सोचता है इसके पीछे बहुत कुछ हुआ था मेरे फ्यूचर में, मुझे पता नहीं कि इसके अंदर से क्या निकलेगा, लेकिन मुझे जल्द ही पता चल जाएगा। ये देखकर ली जिन पूछता है कि तुमको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा, तभी किम उस एग को तोड़ देता है, जिसमें से उसको एक स्किल पेज मिलता है, जिसको देखकर किम सोचता है ये यहाँ क्या कर रहा है, और उसका मूड बहुत गुस्से में देखकर ली जिन सोचता है कि इसको क्या हो गया। और यहाँ हमको पता चलता है कि ये एक ऑल पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है। ये देखकर किम सोचता है कि ये स्किल टू पॉइजन किंग की थी, जो अपने टाइम का बहुत बड़ा विलियन था और अपने रास्ते में आने वालों को मार देता था। ये बात जब मेसी गिल्ड तक पहुंची तो मेसी गिल्ड और मैंने पॉइजन किंग को मारने का डिसीजन लिया था, जिसको मारते मारते हमारे बहुत से प्लेयर्स भी मारे गए थे।
लेकिन जहां तक मुझे पता है कि ये डंजन टू मेसी गिल्ड ने क्लियर किया था, तो यह स्किल पॉइजन किंग के पास कैसे आई। खाई यह विलियन मेसी गिल्ड ने तो नहीं बनाया था ताकि वो अपने सभी ओपोनेंट्स को मार दिलाएं, और गुस्से में स्किल को फाड़ते हुए ये सोचता है कि से जुन तुमने अपने फायदे के लिए मेरे है टीम मेंबर्स को मरवा दिया था। अब जब ये स्किल मेरे पास है तो मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दूंगा। और किम का गुस्से से भरा फेस देखकर ली जिन बोलता है अब इसको क्या हुआ। यहाँ पर किम और ली जिन डंजन से भर आ जाता है और उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर किम और ली जिन मिली थाई। वो देखते हैं कि एक पेपर बैग रखा है, जिसको देख ली जिन बोलता है योंगनिम मेरा कितना ध्यान रखता है, उसने मेरे लिए फास्ट फूड पैक करवाया होगा। लेकिन जैसे ही ली जिन बैग खोलता है उसको एक बोतल और एक वॉकी टाकी दिखाई देता है बैग में, जिसको देखकर ली जिन योंगनिम को बहुत गाली देता है। यहाँ पर योंग NIM वॉकी टॉकी में किम से बात करता है और बोलता है कि तुमने मुझे काफी सरप्राइज किया है। जिस डंजन को तुमने क्लियर किया वो कोई मामूली डंजन नहीं था, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ तुमसे। किम बोलता है जब हम लोग अंदर द तो क्या बाहर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ। इस पर योंगनिम बोलता है हाँ, साउथ कोरिया की 2 बड़ी गिल्ड ने आपस में हाथ मिला लिया है एक 5 लेयर की डंजन को क्लियर करने के लिए, और हाँ उन्होंने एक ड्रैगन को मार गिराया है। यहाँ पर किम सोचता है जब मेरे पास में पहली बार लोगों को पता चला था 2 लोगों ने गोल्डन ड्रैगन को उसके स्किन के लिए मारना शुरू कर दिया, जो कि बहुत स्टडी और हीट रेजिस्टेंट थी, बट असली चीज टू ड्रैगन के पेट का एसिड था। जब लोगों को इसके बारे में पता चला कि ड्रैगन के स्टमक एसिड से हम सील और कस ब्रेक कर सकते हैं, तो गोल्डन ड्रैगन का स्टमक एसिड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ तक कि सेजुन ने भी अपनी पावर इसी स्टमक एसिड की वजह से बढ़ाई थी, क्योंकि वो काफी टाइम तक अपनी पावरफुल सील तोड़ नहीं पा रहा था और इसी स्टमक एसिड ने सेजुन की हेल्प की थी। मुझे जल्द से जल्द गोल्डन ड्रैगन के स्टमक एसिड को अपने कंट्रोल में लेना होगा। यहाँ पर योंगनिम बोलता है कि क्या तुम्हें और कुछ जाना है, तो इस बात पर किम बोलता है नहीं। तो योंगनिम बोलता है ठीक है, तो मैं तुमको नेक्स्ट मिशन में मिलता हूँ, और हाँ तुम टेबल में पड़े हुए एक मोबाइल फोन को अपने पास रख लो, यह नंबर ट्रैक नहीं हो सकता और ये काफी इजी है मुझे तुमसे कांटेक्ट करने के लिए। और ली जिन को अपने ऑफिस में बुलाता है डंजन रिपोर्ट देने के लिए। और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, जहां पर योंगनिम और ली जिन होते हैं और ली जिन है कि तुमने मुझे इतनी सुबह क्यों बुला लिया, मैंने तो सारी रिपोर्ट कल ही तुम्हें दे दी थी। इस बात पर योंगनिम बोलता है कि तुमको इस डंजन में जाना है एक अच्छे प्लेयर के साथ। तो ली जिन बोलता है कि मैं किसके साथ जाने वाला हूँ, क्या थंडर किंग या ड्रैगन स्लेयर। इस बात पर योंगनिम बोलता है नहीं, क्या तुम किम के बारे में भूल गए। ली जिन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि किम का दिमाग खराब है और वह अपने टीममेट्स की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करता, मैंने तुमको बताया था ना ये अपनी रिपोर्ट में। योंगनिम ली जिन को उसकी एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ली जिन बोलता है कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो पावरफुल हो, जो मेरे रास्ते में ना आए, मुझे उसकी पर्सनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह रिकॉर्डिंग सुनकर ली जिन बहुत इरिटेट हो जाता है और योंगनिम को बोलता है कि तुमने यह रिकॉर्डिंग कब की। यहाँ पर योंगनिम बोलता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुमने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करो। यहाँ पर योंगनिम एक और बात मेंशन करता है कि मैंने तुम दोनों का नाम रजिस्टर कर दिया है अगले डंजन के लिए और इसमें काफी रुपए लगे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किम को जो एक डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग में है और अपनी स्वॉर्ड ग्राइंड कर रहा है। अचानक से किम पीछे मुड़ता है और एक ब्रीफकेस खोलता है जिसमें से वह एक आइटम को देखकर बोलता है कि क्या ऐसा आइटम भी योंगनिम अपने पास रखता है। वैसे मुझे स्कल गिल्ड को खत्म करने के लिए ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी। यहाँ सीन दोबारा शिफ्ट होकर योंग NIM और ली जिन पर आता है, जहाँ पर ली जिन बोलता है कि क्या नीडल स्नेक डंजन में अभी भी जगह खाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फॉरेन प्लेयर्स को भी इनविटेशन दिया है इस डंजन मेन एंट्री के लिए। तुम चिंता मत करो, मैं और सेक्रेटरी ली ने सब संभाल लिया है। तभी पीछे से सेक्रेटरी ली आती है और योंगनिम पूछता है क्या तुम जरूरी सामान लाए हो। तो सेक्रेटरी ली बोलती है हायेरहा और रशिया गिल्ड में एंट्री मिल गई है, सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और इसमें मिस्टर किम का भी इम्पोर्टेंट आइटम है जो वो अब से यूज करेंगे। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रशियन मॉस्को गिल्ड का रूम, जहां पर ली जिन एक मास्क पहना हुआ है जो कि उसको अच्छे से फिट नहीं हो रहा। तो वो किम को बोलता है ये मास्क बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं सही से अपना खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ, और बोलता है क्या तुम अपने मास्क में कंफर्टेबल हो किम। सॉरी आइजक। यहाँ को पता चलता है किम के इस मास्क का नाम आइजक है।
ली जिन बोलता है कि क्या तुम नर्वस नहीं हो तो किम आए इस बात पर बोलता है हूँ तो सही। ली जिन बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। किम ली जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी इन्वेंटरी खोलता है जिसमें एक ग्रीन रीपर का मास्क होता है जो किम को लास्ट नाइट उसके ब्रीफकेस में मिला था। इस ग्रिम रीपर मास्क को यूज करने से यूजर अपने स्केलेटन से कनेक्ट हो सकता है और उसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। किम मान ही मान में सोचता है कि इस लेजेंडरी आइटम का यूज करते माने कभी इमॉर्टल किंग को नहीं देखा। किम यही सोच रहा था कि तभी एक आदमी बोलता है आइजक आप रेडी रहिए, हमको चलना है। और अब से हम किम के इस रूप को आइजक ही बोलूंगा। आइजक सोचता है कि मैं इस मास्क का यूज इस डंजन में करूंगा और डंजन के लिए आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन इम डंजन का देखते हैं जहां पर सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन आता है जहां पर सभी को 5 डेज तक सरवाइव करना होगा। यह सुनकर सभी लोगों का फेस अजीब हो जाता है, खास तौर पर ली जिन का, जो ये सोच कर डर जाता है कि पिछले डंजन में किम ने मुझे बहुत रुलाया था। अब तो उसके पास 5 दिन है, ना जाने वो मेरे साथ क्या करेगा। यहाँ पर किम उर्फ आइजक ये बोलता है कि मुझे एक न्यू स्किल मिली है, चलो उसको कहीं जाकर यूज करना सीखे। और यहाँ पर आइजक और ली जिन वहाँ से एक सुनसान जहाँ पर जाकर अपना एक स्केलेटन सम्मन करता है और अपनी इन्वेंटरी से अपना ग्रिम रीपर मास्क निकालता है और अपने फेस में लगाकर मास्क की स्किल एक्टिवेट करता है। और एकदम से किम देखता है उसके स्केलेटन के सिर के ऊपर से एक धागा निकल रहा है। किम उस धागे को टच करने के लिए हाथ आगे करता है और जैसे ही उसकी उंगली धागे को टच करती है, आइजक की कॉन्शियसनेस एकदम से स्केलेटन के अंदर घुस जाती है, जहां पर ली जिन स्केलेटन को बोलता है देखा मैंने फाइनली तुमको टच कर लिया। यहाँ पर आइजक स्केलेटन की हेल्प से बोलता है तुम्हारे गंदे हाथ मेरे सर पर से हटाओ। ये सुनकर ली जिन की हालत खराब हो जाती है, वो एकदम से शॉक होकर पीछे हटता है और बोलता है क्या तुमने देखा ये इस स्केलेटन बात कर रहा है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं आइजक स्केलेटन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और लड़खड़ा कर मुंह के बाल गिर पड़ता है। ये देख कर ली जिन दोबारा बोलता है क्या यह स्केलेटन मर गया, और अपने पैरों से यूज स्केलेटन को मारते हुए उठाने की कोशिश करता है और अपने पैरों से यूज स्केलेटन को मारते हुए उठाने की कोशिश करता है। तभी आइजक उसको दोबारा बोलता है अपने पैरों को हटाओ और सोचता है इन स्केलेटन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और काफी मैजिक कंज्यूमिंग भी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमको बाकी लोगों को दिखाते हैं जिनमें से एक यंग जून नाम का इंसान होता है जो कि हिटाई गिल्ड से है, जो बोलता है कि हमको इस सर्वाइवल फ्लो को क्लियर करने के लिए बाकी गिल्ड के लोगों को साथ में लेना होगा, तभी हम सही सलामत इस फ्लो को क्लियर कर पाएंगे। जहाँ पर वो मेसी गिल्ड को देखकर सोचता है हमको भी बेटर सर्वाइवल के लिए मसूशी गिल्ड के साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि हम बस अपनी हंटिंग में ध्यान दे सके और इससे हमारा बहुत फायदा होगा। और एक बहुत कनिंग स्माइल करता है। यहाँ सीन दोबारा ली जिन और आइजक पर आता है जहाँ पर ली जिन कुछ ऑर्क मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहा है और बहुत इजीली सभी ऑर्क्स को मार रहा है और स्माइल करते हुए पीछे देखता है तो उसको शॉक लगता है ये देखकर कि आइजक स्केलेटन को कंट्रोल करके कैसे आसानी से ऑर्क्स को मार रहा है। ली जिन सोचता है कि कुछ देर पहले ये अपने स्केलेटन का स्टैप भी जमीन पर सही से नहीं रख पा रहा था और अब एक स्वॉर्ड मास्टर की तरह सभी ऑर्क्स को मार रहा है। क्या इसके स्केलेटन कम द जो अब ये अपनी स्किल से उनको कंट्रोल भी कर रहा है? ये बिल्कुल सही नहीं है। बेचारा स्केलेटन टैंक की तरह सारी फाइट कर रहा है और ये बस उसको दूर से कंट्रोल कर उसका फायदा उठा रहा है। तभी आइजक एक और स्केलेटन समन करता है और सोचता है तो मैं स्केलेटन को कंट्रोल करते हुए भी स्केलेटन्स को समन कर सकता हूँ, बट ये मेरी मैजिक पावर्स को 3 गुना तेजी से खत्म कर रहा है। मुझे लगता नहीं मैं पॉइजन स्किल एक्टिवेट भी कर सकता हूँ। अब आइजक ली जिन से पूछता है कि क्या तुम थक गए हो, तो ली जिन दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोलता है मैं एक हड्डी के ढांचे से बात नहीं करता, क्या तुम्हें यह पसंद आएगा कि तुम एक एक्सप्रेशनलेस स्केलेटन से बात करो? तभी आइजक उसके पीछे से आते हुए बोलता है क्या ये तरीका सही है? फिर इस तरीके से आइजक को अपने पीछे देख कर ली जिन डर जाता है और बोलता है क्या तुम मुझको हार्ट अटैक देना चाहते हो? आइजक बोलता है अपनी बकवास बंद करो और फुल पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाओ। ली जिन बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमको क्या लगता है मैं पागलों की तरह जो सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, तो क्या मैं अपनी फुल पावर का यूज नहीं कर रहा हूँ? आइजक बोलता है नहीं, ये तो वार्म अप था। यह सुनकर ली जिन का दोबारा मूड ऑफ हो जाता है और बोलता है लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तभी ली जिन के पीछे से एक स्केलेटन अपनी स्वॉर्ड ली जिन पर रखता हुए बोलता है चुपचाप आगे बढ़ो। और आगे बढ़ते हुए किम बोलता है मुझे फॉलो करो।
आगे हम देखते हैं आइजक और ली जिन पेड़ों को काट रहे हैं। ये देखकर ली जिन सोचता है आइजक करना क्या चाहता है और हम मॉन्स्टर हंट की जगह ये पेड़ों को क्यों काट रहे हैं। नेक्स्ट सीन हमको सेकंड डे का दिखाया जाता है जहां पर यंग जून अपने गिल्ड मेंबर्स के साथ मिलकर ऑर्क्स को मार रहा है और थर्ड डे भी वो लोग यही कर रहे हैं। यहां पर यंग जून अपने गिल्ड मेंबर को बोलता है कि मुझे कुछ सही नहीं लगा रहा है, ये एक सर्वाइवल क्वेस्ट है तो यहाँ पर मॉन्स्टर की क्वांटिटी क्यों कम हो रही है दिन पर दिन, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और यहाँ पर हमारा स्टोरी का ये पार्ट भी खत्म होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट और दिस अमेजिंग मंगवा रिकैप। थैंक यू।